दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ था 3 अप्रैल को, तो उसका मास्टरमाइंड हिडमा, बहुत न्यूज में आप लोग अक्सर देखते होंगे, ये हिडमा का नाम आ रहा है। आखिर जानेंगे कि ये हिडमा कौन है, उसका करतूत क्या है और सरकार जो है इस हिडमा को पकड़ने में नाकाम क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम ये समझा दिए थे कि नक्सलवाद क्या होता है, उसका क्या विचारधाराएं होती है। तो उसका लिंक जो है, जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, पहले वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो समझने में आसानी हो। देखिए, आज हम चर्चा करते हैं हिडमा के बारे में, जो कि एक कुख्यात महान नक्सलवादी है। देखिए, हिडमा जो है उसका मूल नाम हिडमा नहीं है, वो माओवादी संगठन के द्वारा उसका दिया गया नाम है जो है हिडमा। उसका जो मूल नाम है, पूरा नाम है माडवी हिडमा। देखिए, उसको इंदुमल भी कहा जाता है, कहीं कहीं संतोष नाम भी है, हिदमन्ना भी है, मनीष है। दोस्तों देखिए, ये सब जो नाम है ना, वो नाम अभी सब एक कहने का अर्थ है कि उसका एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि असलियत में हिडमा का जो चेहरा है अभी तक पिछले 25 सालों से कोई देखा नहीं है। अभी जो आपको थंबनेल के ऊपर जो तस्वीर दिख रहा होगा वो 25 साल पुरानी है। तो उसका नाम उनके बारे में एक रहस्य बन के रह गया है। उसके उम्र के बारे में भी एक रहस्य बन के रह गया है कि वो आखिर कितना एज का हो चुका है। तो ये जो हिडमा है उसका मूल नाम क्या है? माडवी हिडमा। उसका जन्म जो है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पूर्वती गांव। पूर्वती गांव में हुआ था। ये सब जो जानकारियां हैं उसके बारे में देखिए, बदरना जो एक आदमी का नाम है वो पूर्व नक्सली कमांडर रह चुका है। ये भी पहले क्या था, एक नक्सली माओवादी था, नक्सली था, उसका कमांडर रह चुका है। बाद में यही जो बदरना है, बदरना ने अपने रिपोर्ट में बताया वो मतलब सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। अब वर्तमान में वो दंतेवाड़े इलाके में रहता है। तो बदरना के अनुसार बताया गया था कि ये जो हिडमा है, जब वो 16 वर्ष की था तो गांव में जैसे कि यहाँ पे अपना सरकार जो है आर्मी में उसको ले किसी भी बच्चे को जब सिलेक्ट करती है तो उस किसी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। तो माओवादी भी अपने संगठन में जुड़ने के लिए जब उस इलाके में, सुकमा इलाके में जब एक सभा हो रही थी तो उसमें जो है हिडमा को सिलेक्ट किया गया था। इसकी काबिलियत को देख के, बहुत कम एज में, 16 वर्ष की मात्र अवस्था में इसकी काबिलियत, इसका दिमाग बहुत तेज था बचपन से ही। तो उसकी काबिलियत को देख के ही ये 1990 की दशक की बात है, और ईस्वी एग्जैक्ट जाएंगे तो 1996 ईस्वी में इसको भर्ती किया जाता है। कम उम्र रहने के कारण पहले इसका जो भर्ती है बालल संगम, देखिए जो बच्चों को जो माओवादी अपने संगठन में रखता था उस संगठन का नाम था बालल संगम। धीरे धीरे हिडमा जो है अपने करतूत में धीरे धीरे एक छोटे अंजाम से बड़े अंजाम को देता है। तो धीरे धीरे इसके माओवादी संगठन में इसका क्या है, कद बड़ा होते जाता है, और कद बड़ा होते होते आने वाले समय में ये बालल संगम का क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। और ये जो हिडमा था, इसकी जाति की बात करेंगे तो ये आदिवासी समुदाय से, गोंड जाति से आता है। किस जाति से? गोंड से। अभी वर्तमान में हिडमा क्या क्या है वो जानिए। वर्तमान में हम हिडमा की बात करेंगे तो वो PLGA का टॉप कमांडर है। देखिए, PLGA का फुल फॉर्म होता है पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। देखिए, गुरिल्ला के बारे में हम समझाएंगे कि गुरिल्ला पद्धति क्या होता है। मोटे तौर पर आप समझिए कि छुप के वार करना, छुप के दुश्मनों को मारना ही गुरिल्ला पद्धति कहलाता है। तो पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का टॉप कमांडर, ये टॉप कमांडर है। इसके नीचे में भी इसके अनेक साथी, एक का नाम है सीतू, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है नागेश। ये भी इसके नीचे वाले, ये लोग भी कमांडर हैं लेकिन इसके नीचे वाले में। और इसका जो टॉप कमांडर कहने का अर्थ है कि इसके प्रत्येक यूनिट में, एक यूनिट में लगभग 400-500 का क्या होता है, ग्रुप होता है। और सभी ग्रुपों का हेड कौन है? ये हिडमा है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो ये CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो माओवादी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मेंबर भी है, और दंड कारण स्पेशल जोन का क्या है, मेंबर। मोटे तौर पे समझिएगा कि जो हिडमा है, जिसके बारे में अभी बार बार ये चर्चा न्यूज में आती है, PLGA यानी पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का क्या है, ये टॉप कमांडर। कहने का तौर है कि पूरे भारत में अभी जो पूरे नक्सली का जो हेड है वो हिडमा ही है। अपने कार्यकाल में ये बहुत सारा ऐसी गतिविधियां या ऐसे अंजाम दे चुका है जिसको हम आगे समझेंगे।
देखिए हिडमा के बारे में क्या है कि उसका एज भी एग्जैक्ट पता नहीं है। अभी जो आप लोग का फोटो हम जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये हिडमा का बहुत पुराना फोटो है, यानी उसका एज जो है लगभग 40 से 55 साल उस अप्रॉक्स बताया जाता है, किसी के बीच में है। उसका फोटो भी क्लियर नहीं है और खबर बार बार बहुत बार खबर ये आते रहता है कि हिडमा की मौत हो चुका है, लेकिन रियल में उसका मौत नहीं है, उसका मौत एक रहस्य बन के रह चुका है। बहुत सारे जानकारों का ये कहना है कि हो ना हो, ये भी हो सकता है कि हिडमा का एक लेबल, एक नाम लेके भी ऐसी गतिविधियां देती रहती होंगी। अब देखिए, ये तो हम हिडमा के बारे में समझ लिए कि हिडमा कब माओवादी संगठन में जुड़ा था, 1996 में। अब इसके कारनामे को समझते हैं। कारनामा की बात करते हैं तो एक बड़े बड़े कारनामों को जिक्र, कारनामा तो ये बहुत किया है, तो उसके कुछ बड़े बड़े कारनामों को जिक्र करते हैं। 2010 में क्या किया था ये हिडमा के द्वारा, तारमेटला संहार। ये तारमेटला जगह पर जो संहार हुआ था उसमें 76 हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे उनकी मौत हो गई थी, शहीद हो गए थे। तारमेटला संहार 2010 में। 2012 में क्या हुआ था, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा में कलेक्टर यानी डीएम को जो अपहरण, किडनैपिंग करने में भी हिडमा का सबसे बड़ा योगदान था। उसके बाद 2013 ईस्वी की बात करेंगे, झीरम घाटी। झीरम घाटी में कांग्रेस के नेता, एक कांग्रेस का नेता का नाम है महेंद्र वर्मा। 2 मिनट इसके में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये महेंद्र वर्मा पहले बीजेपी के थे, बाद में कांग्रेस ज्वाइन किए और अपने गांव में वो क्या किए थे कि छोटे छोटे उम्र वाले को बंदूक पकड़ा दिए थे। अब बोले थे कि जहां आपको नक्सली देखे, नक्सली को मार देना है। लेकिन इसका मिसयूज ये हुआ कि जिनको ये बंदूक थमाए थे वो अपना पर्सनली दुश्मनी निकालने को भी नक्सली को न मारते हुए आम जनता को भी मारने लगे थे, जिसके कारण 2013 ईस्वी में हिडमा संगठन ने इनके ऊपर हमला कर दिया। साथ ही साथ इनके साथ 32 लोगों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। 2017 में क्या हुआ था, वुरकापाल में सीआरपीएफ के कुछ जवानों की मौत जो हुई थी वो 2017 में हिडमा के द्वारा ही ये अंजाम दिया गया था। अब हाल ही की घटना है 2019 में, बीजेपी के एक नेता है जिनका नाम था भीमा मंडावी। भीमा मंडावी छत्तीसगढ़ में ही बीजेपी नेता थे, जो सुरक्षाकर्मी, अपने सुरक्षाकर्मी के साथ 3 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें भी हिडमा का ही हाथ था। और 2020 मार्च की बात करेंगे, जो हमारे 17 सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए थे वो भी अंजाम देने का काम जो है हिडमा ही किया था। हिडमा को जो पकड़ने में सरकार इतना नाकाम क्यों है, आखिर हिडमा पकड़ाया क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ा इसका जो गुण है हिडमा में क्या है, हिडमा बहुत क्रूर है और शातिर दिमाग का है। ये क्या है, क्रूर है, शातिर दिमाग का। साथ ही साथ ये जिस क्षेत्र में निवास करता है वहाँ लोकल, यानी सबसे बड़ा चीज़ है कि लोकल जो वहाँ के ग्रामीण है, उन ग्रामीणों का हिडमा का बहुत बड़ा सपोर्ट है। कुछ भी ऐसी गतिविधियाँ होती है, थोड़ा भी खबर लगती है तो उसका मुखबिर बन के हिडमा को, उनका जो न्यूज जो है हिडमा के ऊपर पहुँच जाता है। मोटे तौर पर समझिए कि लोकल जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा इनका सपोर्ट है, जिसके कारण सरकार इनको पकड़ने में क्या होती है, नाकाम रहती है। और ये लोकल रहने के कारण इन वहाँ के जो जंगले में छिपे रहते हैं और उस जंगल से भली भांति ये परिचित हैं, जिनके कारण इनको पता है कि कहाँ हमको पानी पीना है, कहाँ खाना मिलेगा, हर चीज़ गतिविधियाँ से ये परिचित हैं, जिनके कारण सरकार इनको पकड़ने में नाकाम रहती है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि ये हिडमा जो है कभी भी रोड वाले इलाके में अपना डेरा नहीं गाड़ता है, हमेशा ऐसे जगह पर अपना अड्डा बनाता है जहाँ लोग यानी सरकार यानी जवान जो है पहुँचने में हमेशा उनको देरी होती रहेगी, ऐसे जगह को वो चुनता है। और साथ ही साथ इनका जो सिक्योरिटी है बहुत ही टाइट है। कहने का अर्थ है सिक्योरिटी, इनका सुरक्षा इतना टाइट है कि मान के चलिए अगर हिडमा आज यहाँ निवास कर रहे हैं तो इनके ऊपर बहुत सारा में ये इतना तरह का सुरक्षा दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि सबसे बाहर क्षेत्र में जो भी पर्सनल ग्रामीण लोग होते हैं उनका सुरक्षा, उनके अंदर टॉप कमांडर का सुरक्षा, फिर उनके अंदर टॉप कमांडर का सुरक्षा। कहने का अर्थ है कि ये जो है इनका सुरक्षा बहुत ही टाइट है, जिनके कारण सरकार इनको पकड़ने में क्या रहती है, नाकाम रहती है। तो इनका सुरक्षा भी क्या है, बहुत ही एकदम एक चक्रव्यूह जाल के तरफ बांधा हुआ रहता है। और साथ ही साथ इनके सुरक्षा सिक्योरिटी में
150 से कमांडर बैठे, यानी इनके अंदर लगभग 150 कमांडर हैं। और वो कमांडर ऐसे हैं कि बहुत ही वेल ट्रेन, यानी बहुत ही एकदम क्या है, एकदम गुणवान है। मतलब कहने का अर्थ है कि बहुत ये ट्रेनिंग बहुत पक्का लिए हुए हैं, जिनके कारण सरकार हिडमा को पकड़ने में नाकाम रहती है। अब हम समझते हैं जो 3 अप्रैल को जो घटना हुई थी बीजापुर में, जो 22 जवान शहीद हुए थे, ये तो बता दिए थे। साथ ही साथ आपको जानना है कि उसमें एक जो जवान सीआरपीएफ के कोबरा कमांडेंट को नक्सली क्या थे, अगवा कर लिए थे, यानी कि किडनैप कर लिए थे, जिनका नाम था राकेश्वर सिंह। वो राकेश्वर सिंह को 6 दिन अपने हिरासत में रखता है और बाद में सरकार और नक्सलियों के बीच कुछ मध्यस्थता होती है, बीचवानी बात विचार विमर्श करके राकेश्वर सिंह को छोड़ दिया जाता है। उन दोनों के बीच जो मध्यस्थता कराने का काम जो किए थे, सबसे बड़ा नाम आता है धर्मपाल सैनी, जो कि सुकमा जिला, यानी कि वो उनको बस्तर का गांधी। ये जो धर्मपाल सैनी हैं, धर्मपाल सैनी का फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इनको बस्तर का गांधी कहा जाता है। बस्तर का गांधी कहने का अर्थ है कि ये समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है और इनका उम्र 91 वर्ष है। ये पद्मश्री से भी नवाजित किया है इनको, धर्मपाल सैनी को। और सबसे बड़ा खूबी है कि आचार्य विनोबा भावे जो है, आचार्य विनोबा भावे के ये शिष्य हैं। तो इनके मध्यस्थता के द्वारा राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। अब बात करते हैं, एक ताजे रिपोर्ट में ये आई है कि 2011 से लेकर 2020 तक में जो लगभग छत्तीसगढ़ में 3722 जो है नक्सली हमला हुआ है। 3722 नक्सली हमला में जो है 489 हमारे जवान शहीद हुए हैं और साथ ही साथ 656 नक्सली भी क्या हुए हैं, मारे गए हैं। और आपको लास्ट में चलते चलते बता देते हैं, जो गुरिल्ला पद्धति का अर्थ होता है छुप के वार करना। तो हमारा जो जवान जो घिर गए थे वो बिल्कुल यू शेप में, यू शेप कहने का अर्थ है कि इस शेप में, यहाँ जो है नक्सली क्या किए थे, छुपे हुए थे। और नक्सली छुपे हुए थे और हमारे जवान इधर से एंट्री करते हैं, हमारे जवान इधर से एंट्री करते हैं, तो जो वो तीनों साइड से घिर जाते हैं। और तीनों साइड से घिर जाने के कारण नक्सलियों ने हमारे जवान के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाती है, जिसके कारण हमारे जवान क्या हो गए, शहीद। तो ये जो यू शेप है, इन्हीं को हम गुरिल्ला पद्धति भी कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।